भाभी जी, भाभी जी, मैं भिंडी ले आया हूं बड़ी जद्दोजहद से, बस इसे बना दीजिए दीजिए। भरभूति जी, वो कहा है ना कि हम आपके लिए भिंडी ना ही बना सकते हैं। काहे? आई मीन क्यों? वो जो लड्डू के भैया है ना, वो हमको कसम दिए हैं कि अगर हम आपके लिए भिंडी बनाएंगे तो वो अपनी जान दे देंगे। अच्छा तो तोड़ दीजिए कसम, अच्छा मौका है। ये क्या बोल रहे हैं भरभूति जी, वो हमारा सुहाग है, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन उनकी कसम ना ही तोड़ सकते हैं। आप गुड गुड गुड, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था। आप महान हैं। Anyway, I'm sorry। भाभी जी, it's not sorry, it's I'm sorry। सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। विभू आ जाओ, डिनर लग गया टेबल पे। नो डार्लिंग, तुम खाना खा लो, मेरी तो अब भूख मर चुकी है। विभू चलो टेबल पे आओ। प्लीज डोंट इंसिस्ट। विभू टेबल पे आओ, ठंडा हो रहा है खाना। या। चलो ढक्कन खोलो सब्जी का। ढक्कन खोल के क्या देखूंगा उसमें? वही तुरई, वही कद्दू। आई एम टायर्ड ऑफ इट, आई कांट टेक नो मोर। विभू ढक्कन खोलो। मैं ढक्कन नहीं खोलूंगा। ढक्कन खोलो विभू। क्या हुआ, सिट्टी पिट्टी क्यों गुम हो गई? लगता है मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है। मुझे इस टोंगे में भिंडी दिखाई दे रही है। अब डार्लिंग भिंडी है तो भिंडी ही नजर आएगी ना। तुमने भिंडी? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए भिंडी बनाई है। लेकिन ये अचानक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया तुम में? ये बदलाव कैसे आ गया अचानक? सच बताऊं हाँ? तो मुझे अंगूरी जी ने यह एहसास दिलाया। हमको मूली की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है अनीता जी। हाँ, लेकिन वो जो लड्डू के भैया है उनको मूली की सब्जी बहुत पसंद है। फिर भी हम उनके लिए बहुत प्रेम से मूली की सब्जी बनाते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारे पति है ना। अगर हम उनके लिए उनकी पसंद की चीज ना ही बनाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? हम बड़े पति की बात सिखा गई मुझे अंगूरी जी। अंकुरी जी कितनी स्वीट है ना। आई मीन भाभी जी कितनी महान है। लाओ, मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भिंडी खिलाऊं। हेलो, आप भिंडी नहीं खाएंगे? अगर खाई तो हम भाभी जी से कह देंगे। अनीता मुझे खुद अपने हाथों से भिंडी खिला रही है। और अगर चुल्ली भर पानी हो ना तुम्हारे आसपास तो डूब के मर जा बे। भाभी जी की बड़ी चिंता हो रही है। वैसे बात तो सही है तो बड़ी सीधी। हाँ। मुझे लगता है जिंदगी में आज तक कभी उनका किसी से झगड़ा नहीं हुआ होगा। ये तो अगर किडनैपर उनको किडनैप करने आया भी ना तो कहेंगे ए भैया पहले ये समोसा उठाइए, पहले समोसा खाइए, बाद में हमको उठाइएगा। सही पकड़े हैं। लेकिन हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं?
उनके हैं ना स्मार्ट हस्बैंड मिस्टर तिवारी। अरे किस काम के हैं वो? ही इज गुड फॉर नथिंग। अरे कच्चे बनियान का खोखा चलाता है वो आदमी। किस एंगल से स्मार्ट लगता है तुम्हें? वो स्मार्ट लगता है तुम्हें? आई मीन मैं इस कपल को देखता हूं तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है। आई जस्ट कांट डाइजेस्ट दैट आइडिया कि इतनी खूबसूरत औरत इस आदमी के पल्ले पड़ गई। मतलब कोई मैच ही नहीं, टोटल मिसमैच कपल है। आई मीन ऐसा लगता है जैसे जैसे वो भूर के आगोश में लंगूर बैठा हुआ है। आई मीन को देश दो। भाभी जी घर पर हैं? हाँ, आइए भरभूति जी। क्या बात है, कैसे आना हुआ? बस भाभी जी, एक सोने की मासूम सी चिड़िया है जिसमें हमारी जान बसती है। डर लगा रहता है कोई चुरा के न ले जाए। भैया, फिर उसे पिंजरे में बंद काहे नहीं करके रखते हैं? अफसोस की बात है कि एक घटिया सयाद ने उसे ऑलरेडी पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। ये आप क्या बात करते, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आखिर छोड़िए, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात मैं पता कुछ बात करनी। आइए प्लीज बैठिए। क्या बात करनी प्लीज है? बैठिए। आप नहीं बैठेंगे? नहीं आप बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठा। एक्चुअली मैं आपका मैं आपको एक्चुअली सावधान करने आया हूँ। काहे? हमको काहे सावधान करने आए थे? भाभी जी, शहर में किडनैपर्स घूम रहे हैं, किडनैपर्स। हाय दया। और वो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है खूबसूरत औरतों को किडनैप करना। हाय दया, ये क्या बात कर रहे हैं सही आप? कह रहा हूँ। फिर तो आपको नेताजी का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है ना। इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल भाभी जी। सही पकड़े हैं। भाभी जी, मुझे उसकी चिंता नहीं है क्योंकि वो स्मार्ट है और उसके पास कराटे में ब्लू बेल्ट है। हाय दया। चिंता तो मुझे आपकी है। काहे? हमरी काहे चिंता है? कि भाभी जी, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, जवान हैं। का बोले? एक्चुअली आपके ऊपर भी नजर पड़ सकती है किडनैपर्स की, यू नो। हम पे काहे पड़ेगी? हम कहाँ आते जाते हैं? हम तो घर में ही रहते हैं। अरे भाभी जी, वो किडनैपर्स घर आके भी तो उठा सकते हैं आपको। हमें लड्डू के भैया है ना हमारे साथ। लड्डू के भैया? That man is good for nothing. He's a useless fellow. He can sit on that coca and sell underwears, nothing else. कहाँ बोले? हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। अच्छा ही वो आपने नहीं पकड़ा। अभी जी, वो लोग बड़े खतरनाक हैं। उनके पास हथगोले हैं, रॉकेट लॉन्चर्स। हाय दया। मैं आपकी सुरक्षा के लिए ये माइक्रो ट्रांसमीटर वॉच लेके आया हूं। ये लीजिए। इससे क्या होगा? अभी इससे हमारे और आपके बीच के फासले खत्म तो ना होंगे लेकिन कम जरूर हो जाएंगे। क्या बोले? एक्चुअली क्या है कि I'll tell you, इसमें एक ये बटन है ना, ये बटन इसमें ये जो बटन है ना, इसमें एक बटन है। अगर आप मुसीबत में होंगी तो बटन दबा दीजिएगा। बटन दबाएंगे तो मुझे सिग्नल मिल जाएगा और अगर आप परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं भागता हुआ आ जाऊंगा, आपको मैं सेव कर लूंगा। और आप इससे बात भी कर सकती हैं। देखिए, ये बटन दबाइए और बोलिए, हेलो चार्ली, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। बोलिए आई लव यू। बोलिए आई लव यू। हेलो 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 हेलो, टेस्टर टेस्टर टेस्टर। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आ रही है। दया, ये तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आपसे ज्यादा अच्छी नहीं है। क्या बोले? कुछ नहीं। हम लड्डू के भैया को दिखाते हैं। ये लड्डू के भैया को क्यों दिखाएंगी? आप कमाल कर रही हैं। हमारे आपके बीच में कोई ट्यूनिंग नहीं है, कोई ताड़ा बाना नहीं है। पर लड्डू के भैया बड़े ही बैकवर्ड किस्म के आदमी, बड़े दकियानूसी किस्म के आदमी हैं। आप समझती नहीं। वो देखेंगे, कहेंगे ये तो बेकार सी चीजें, फेंको इसको। लेकिन भगवान ना करे अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाएं तो ये बटन दबाएं और हमारे पास आ जाए, मतलब मैसेज आपका हमारे पास आ जाएगा एंड आई कैन सेव यू। मैं आपको बचा सकता हूँ। ठीक बाप, हम ना ही बताएंगे। That's like my sweet। आपने ये भाभी जी, या थैंक यू भरभूति जी, थैंक यू। ये बहुत अच्छी चीज है। यू आर वेरी नीच पर्सन। भाभी जी, इट्स नॉट नीच, इट्स नाइस पर्सन। सही पकड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।